चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में सभी लोग को सब समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे किसी भी तरीके की? कहीं भी देखिए कोई डाउट है तो पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप पूछेंगे तो पता नहीं चलेगा मेरे को ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से कल हम लोगों ने पढ़ा था ये पूरा पूरा लेक्चर। ठीक, और इसमें हमने कवर किया था आपका स्केलर और द डॉट प्रोडक्ट। ठीक, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि मेरे पास डाउट के फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या क्या है। एक मिनट रुकेगा। तो बात कर लेते हैं। हाँ खुशवीर, तुम्हारा वो क्वेश्चन जो था, मैं उस क्वेश्चन का पहले वो बता दूं। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तुम्हारा एवर क्वेश्चन क्या था, जरा मैं देख लेता हूँ। तुम्हारा क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, द रिजल्टेंट। देखिए क्वेश्चन, हाँ कंपटीशन हाँ मैं लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो यहाँ पे आया था हमारे पास आज डाउट के फॉर्म में, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एज मैग्नीट्यूड, टू फोर्सेस the resultant of two forces has magnitude of 20 Newton, one of the forces of magnitude, one of the force is of magnitude 20√3 Newton, ठीक, and makes an angle of makes an angle of 30 degree with resultant okay। अब इसने पूछा है कि what is the magnitude of other force, what is the magnitude of other force। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, और कभी अगर आपके पास आता है तो आप उसको कर लेंगे। देखिए जरा इसने क्या बोला है, इसने कहा कि सर सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि एक तुम्हारे पास ये वेक्टर है, ठीक है, लेट्स सपोज ये तुम्हारे पास कोई f1 है, ओके, और f2 वेक्टर का एंगल तुम्हारे पास क्या है, कुछ पता नहीं है, तो हमने एट रैंडम कुछ भी ऐसे बना दिया और कह दिया कि ये तुम्हारे पास एंगल थीटा है। ठीक, फिर हमने कहा कि ऐसा है कि ये जो रिजल्टेंट आर है, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट आर है ये अल्फा एंगल बना रहा था तुम्हारे पास f1 से। बात समझना, ये अल्फा एंगल बना रहा था किससे, तुम्हारे पास f1 से। इसने ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि अगर हमको ये डायग्राम ही बनाना है तो क्या सर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम एक वेक्टर को जो है ऐसे ड्रॉ करते हैं इधर की तरफ से ऐसे करके, और इसको ही तुम्हारे पास f2 कहते हैं। इसने कहा कि ठीक है सर, पैरेलल शिफ्टिंग के हिसाब से बना तो सकते हो, बना दिया मैं। हमने कहा ठीक। अब इसने कहा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम ऐसे निकालने चले कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास f2 साइन थीटा अपॉन f1 प्लस तुम्हारे पास f2 कॉस थीटा, और हमने ये लगाया r इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास जो है f1 स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास f2 स्क्वायर टू f2 कॉस थीटा, तो आखिरी में क्या होगा, आप डबल वेरिएबल के चक्कर में फंस जाओगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक साथ एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल खड़े हो जाएंगे जिनकी वैल्यू नहीं पता होगी, फिर आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसने कहा लो भाई तो गलत बात, अब तो सर फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा।
देखो एक बात यहाँ तो ये क्लियर है कि ट्राइंगल लॉ ने कहा कि आर वेक्टर ही तुम्हारे पास जो है F1 वेक्टर प्लस तुम्हारे पास F2 वेक्टर होगा। तुम कहोगे हाँ ठीक है, आर वेक्टर ही तुम्हारा जो है तुम्हारे पास F1 वेक्टर प्लस तुम्हारे पास F2 वेक्टर होगा। तुम कहोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि यदि मैं इस डायग्राम को जरा यहाँ पे अलग से बनाता हूँ तो देखिए जरा मैं इसको आपको अप्रोच एक सिखाता हूँ, ठीक है? इसी के लिए नहीं और क्वेश्चनों के लिए भी ये अप्रोच है। सपोज ये तुम्हारे पास अपना आर वेक्टर है, ये तुम्हारे पास F1 वेक्टर है, ठीक है? और ये तुम्हारे पास कोई जो है ये तुम्हारे पास कोई एक ना F2 है। इसने यहाँ से अल्फा एंगल बनाया, लेट्स सपोज ये एंगल तुम्हारे पास बीटा बना रहा है, ठीक है? इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आर है तो मैंने तुमको एक चीज सिखाई थी, कंपोनेंट। मैंने कहा कि जिससे एंगल तुम बनाते हो, ठीक है, उसको तुम अपना दे देना क्या नाम है एक्स कंपोनेंट, और कॉस कंपोनेंट जिससे नहीं बनाते उसको साइन कंपोनेंट दे देना। तो तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे आकर के तुम्हारे पास इस आर के कंपोनेंट निकाले, इसको बोल दिया तुमने क्या नाम है आर वाई, ठीक है? और इसको बोल दिया तुमने यहाँ से लेकर के तुम्हारे पास यहाँ तक, इसको बोल दिया तुमने क्या आर एक्स। हमने कहा ठीक है। अगर मैं तुमसे कहता हूँ बेटा आर एक्स लिख के दिखाओ तो तुम कहोगे बहुत सिंपल है, आर कॉस अल्फा तुम्हारे पास आई कैप हमने वेक्टर के फॉर्म में लिखा है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ तुम्हारे पास आ रही है। हमने कहा ठीक है। हमने आर वाई वेक्टर लिखा, तुमने कहा आर वाई वेक्टर लिखना है, आर तुम्हारे पास साइन अल्फा वो भी तुम्हारे पास जे कैप ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसने कहा बहुत बढ़िया, सही है यार, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसने कहा इसको तो आर की वैल्यू भी पता है सर, इसने कहा इसको तो सर आर की वैल्यू भी पता है और इससे अल्फा की वैल्यू भी पता है, अल्फा भी 30 दे रखा है, इसका मतलब ये वैल्यू निकाल सकता है। तो 20 इंटू तुम्हारे पास कॉस 30 आई कैप और यहाँ पे 20 इंटू तुम्हारे पास साइन 30 तुम्हारे पास जे कैप। ठीक है, तो हमने आर एक्स के बारे में लिखा, तो आर एक्स वेक्टर इज टू हो गया 20 इंटू कितना √3/2 तुम्हारे पास आई कैप। इसको सॉल्व किया तो ये आर एक्स वेक्टर को लिख करके आया, ये आया 10√3 तुम्हारे पास आई कैप, ठीक है। सिमिलरली हमने आर वाई वेक्टर निकाला, आर वाई वेक्टर निकाल के हमको क्या मिला, हमको मिला 20 इंटू 1/2 जे कैप और जिसको हमने सॉल्व किया तो हमको आर वाई वेक्टर जो मिला है वो मिला है 10 जे कैप। बात समझ में आती है? तो हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया सर, हमने इस आर वेक्टर को इसके दो फॉर्म पे लिखा, दैट इज आर एक्स वेक्टर प्लस तुम्हारे पास आर वाई वेक्टर लिखा, और हमने इसे क्या लिख दिया 10 तुम्हारे पास √3 तुम्हारे पास आई कैप और 10 तुम्हारे पास जे कैप, और ये हो गया है तुम्हारे पास क्या आर। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसने कहा कि ठीक सर कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट बात आती है F1 के लिए। अगर हम इसके लिए लिख सकते हैं तो F1 के लिए लिख सकते हैं। तो F1 इज टू तुम्हारे पास क्या F1 का मैग्नीट्यूड। इसने कहा कि क्या मैग्नीट्यूड दे रखा है, इसने कहा हाँ दे तो रखा है कि एक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो 20√3 है और इसी से एंगल 30 डिग्री बना रहा है। तो मैंने कहा ये तो F1 की वैल्यू है, साफ साफ पता लग रहा है। तो मैंने इसे क्या लिख दिया, मैंने इसे लिख दिया तुम्हारे पास कितना, मैंने इसे लिख दिया 20 तुम्हारे पास √3। ये कहाँ मुंह करके बैठा हुआ है, ये आई कैप की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। फिर आई बात तुम्हारे पास F2 वेक्टर की मूव करने की, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, F2 का x तुम्हारे पास वेक्टर और F2 का y तुम्हारे पास वेक्टर। अब F2 का x वेक्टर है तो सिंपल सी बात है x एक्सिस में होगा, लेकिन F2 का मुंह इधर है ना सर। अगर F2 का मुंह इधर है तो जब हम इसका वेक्टर फॉर्म बनाएंगे ना सर, तो क्या होगा, ये ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ से हम लोग इसको बना सकते हैं तुम्हारे पास इधर की तरफ, मतलब इसका मुंह तुम्हारे पास इधर की तरफ होगा। और अगर हम इसका वाई वाला बनाएंगे तो ये वाई वाले का मुंह तुम्हारे पास कुछ ऐसे होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, तो इन्होंने कहा कुछ थिक लाइन ना बनाओ, इसको ऐसे डॉटेड लाइन बना दो, ठीक है, अपने समझने के लिए। अब तुम चाहे टीचर को ये दिखाओ और चाहे टीचर को ना दिखाओ, उससे इस बात का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसने कहा ठीक सर कोई दिक्कत नहीं। तो F2x का जो मुंह है वो पीछे की तरफ है, तो मैंने कहा F2 तुम्हारे पास जो है कॉस बीटा तुम्हारे पास आई कैप वो भी नेगेटिव में, ठीक है, और तुम्हारे पास F2 तुम्हारे पास साइन तुम्हारे पास बीटा जे कैप वो भी पॉजिटिव में। जिसने कहा ये लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे लिख लेते हैं F2 cos x तुम्हारे पास आई कैप नेगेटिव में और F2y तुम्हारे पास जो है जे कैप पॉजिटिव में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन को ऐसे कर क्यों रहे हो, क्योंकि हम क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है स्केलर फॉर्म में इतनी आसानी से सॉल्व हो नहीं पाएगा, ठीक है, बात काफी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वाले किसी तरीके से हैंडल कर लेगा, लेकिन फिर बायो वाले नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप सिंपल तरीका से, ठीक। तो इन्होंने कहा ठीक है। अब हम आते हैं इस इक्वेशन में।
क्योंकि हमको ये पता है कि आर वेक्टर ही तुम्हारे पास जो है f1 वेक्टर प्लस तुम्हारे पास f2 वेक्टर है, हमने वैल्यू रखी 10√3 तुम्हारे पास आई कैप, ठीक है, 10 तुम्हारे पास जे कैप, 20√3 तुम्हारे पास जो है आई कैप, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास f2 की वैल्यू कितना माइनस f2x तुम्हारे पास जो है आई कैप, ठीक है, और तुम्हारे पास प्लस f2y तुम्हारे पास कितना जे कैप। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया कि तुम्हारे पास जो है हम इनको यहाँ पर पे क्या नाम है आई कैप और आई कैप करना चाहते थे। इन्होंने कहा कि ठीक है आई कैप और आई कैप करना चाहते थे, तो 10√3 तुम्हारे पास आई कैप का बंदा है, 10 जे कैप का बंदा है, यहाँ पे 20√3 माइनस तुम्हारे पास f2x जो है ये आई कैप का बंदा हो गया, और f2y तुम्हारे पास जो है जे कैप का बंदा हो गया। इसने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसने कहा कंपेयर करो, इसने कहा कंपेयर करो, कंपेयरिंग तुम्हारे पास जो है कंपेयरिंग को एफिशिएंट ऑफ, कंपेयरिंग को एफिशिएंट ऑफ तुम्हारे पास आई कैप एंड तुम्हारे पास जे कैप। ओके, सो 10√3 को हमने 20√3 माइनस तुम्हारे पास f2x के अंदर पे रखा, ठीक है, और तुम्हारे पास 10 जो कि जे कैप का है उसे f2y के अंदर पे रखा। जो f2x की जो वैल्यू निकली वो 20 में से 10 गया तो कितना बचा 10√3 बचा, और f2y की जो वैल्यू निकली वो कितना आ गया, वो आके तुम्हारे पास 10 आ गया। अब अभी अभी मैंने आपके सामने जब f2 का डायग्राम बनाया था तो मैंने इस बंदे को बोला था कि ये f2x है, और इस बंदे को बोला था कि ये f2y है। अब तुम कहोगे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं सर, अब मैं आपके सामने यहाँ पे ये डायग्राम बनाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि सर जब भी आप कंपोनेंट करोगे ना, ये तो तय है कि उन दो कंपोनेंट के बीच में एंगल हमेशा 90 होगा। इसका मतलब ये रिजेंबल करेगा f2x को, ये रिजेंबल करेगा तुम्हारे पास f2y को, और इनके बीच में एंगल तुम्हारे पास कितना होगा 90 डिग्री होगा। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा कि मुझे f2 चाहिए, सिंपल सी बात है कि जो तुमको f2 चाहिए है वो तुम्हारे पास f2x और f2y का तुम्हारा रिजल्टेंट है। इसने कहा हाँ, तो इसने कहा कि f2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास कितना f2x का तुम्हारे पास होल स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास f2y का तुम्हारे पास होल स्क्वायर, इनके बीच का एंगल f2x तुम्हारे पास f2y कॉस तुम्हारे पास 90, कॉस 90 वैल्यू 0 होती है, उसका काम तमाम हो गया। f2x की वैल्यू कितनी है 10√3 का होल स्क्वायर, f2y की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर का तुम्हारे पास अंडर रूट किया, ये हो गया है तुम्हारे पास 100, और ये हो गया है सॉरी ये हो गया है तुम्हारे पास 300, और ये हो गया है 100, ये तुम्हारे पास अंडर रूट किया, ये हो गया तुम्हारे पास अंडर रूट 400, ठीक है, अंडर रूट 400 किया, और f2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 20। इस तरीके से आंसर। सभी लोग को क्लियर हुआ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, ये जो है इस तरीके से सवाल किया जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसे।